को पकड़कर खींच रहा है ग्रहा के गजेंद्र को ग्रहा त्रास बन रहा है, पर कोई निकालने में उसको सहूलियत नहीं मिल रही है। पूरे परिवार ने सहयोग किया मगर अंतिम में वो भी विफल हुए। जब व्यक्ति सफल होने पर कामयाब हो जाता है तो उसकी सभी खुशियां मनाते हैं। जब वो विपत्तियों में ज्यादा घिर जाता है तो उसके परिवार भी, उसके सगे संबंध भी सभी जन छोड़ चले जाते हैं। आज ऐसा ही गजेंद्र के साथ हुआ। परिवार भी, पोता नाती पुत्र पत्नी सब साथ छोड़ के चले गए। अंत में उसको सिर्फ गोविंद ही याद आता है। ऐसे ही संसार की रीति है। इस संसार में सब अपने अपने होते हैं और विपत्ति में जो अपना होता है वही अपना होता है, और विपत्ति में जो साथ छोड़ के चला जाए वो अपना नहीं होता। अंत में वो परमात्मा उसका होता है। और जो विपत्ति में परमात्मा को पुकारता है परमात्मा उसका विपत्ति में भी साथ देते हैं। उस गजेंद्र ने एक अपना फूल लेके भगवान को अर्पित किया और भगवान से सीधा उसका तार लग गया। तार का मतलब है भगवान ने सीधी उसकी विनती स्वीकार की। भगवान के चरणों में एक पुष्प अर्पित किया। भगवान शीघ्रता से चल रहे हैं और आकर भगवान ने तुरंत ही सरोवर पर आकर ग्रहा को तो अपने चक्र से मार दिया और गजेंद्र को सरोवर के किनारे निकाल दिया। ऐसे हमारे गोविंद हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। परमात्मा ने आकर गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की और विपत्ति से निकाला। यह गजेंद्र द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था। इंद्रगुम्न नाम का यह राजा परम वैष्णव था। मलयाचल पर तपस्या करता था। मलयाचल एक पर्वत नाम का है, पर्वत है, उस पर ये तपस्या करता था। एक दिन अगस्त ऋषि के आने पर पूजा में लगा रहा। ना तो उठकर प्रणाम किया और ना उनकी कुछ कुशलता पूछी। विप्रभाव मनता विषितां तमोनदम् यथा गजः स्तवमति ब्राह्मणों का अपमान करने वाले तू गज के समान अविवेकी है। गज हो जा। अगस्त ऋषि पीछे विनती करने पर कहा तेरा गज की योनि में भी भगवान हरि उद्धार करेंगे। इस प्रकार गजेंद्र संसार में जीव माया के वशित होकर भगवान भक्ति को भूल जाता है। जब सब सुख संपन्न होते हैं तो परमात्मा को भूल जाता है और जब विपत्ति आती है तो परमात्मा को याद करता है। और जो संत ब्राह्मणों का अपमान करता है वो पशु अविवेकी गज के समान माना जाता है। ऐसा ही अगस्त ऋषि ने कहा था। तो ये द्रविड़ देश का प्रांत के पांड्य देश का राजा इंद्रगुम्न गज बना। वही गज गजेंद्र जो भगवान ने इसको रास के बचाया। बोली गजेंद्र भगवान की। पंचम मनु हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, पंचम मनु रेवत मनु हुए। उनके बलि विंध्यादि पुत्र थे। विभु नाम का इंद्र, हिरण्य रोमा आदि ऋषि सप्त ऋषि थे। उसमें शुभ्र की पत्नी बैकुंठा से भगवान ने अवतार लेकर बैकुंठ का निर्माण किया था। षष्ठम मनु हुए। छठवां मनु चाक्षुष मनु हुआ। जो चाक्षुष का पुत्र था उन्होंने शंभुति में अपने अंश उत्पन्न होकर अजित नाम से प्रसिद्ध हुए। एक रूप से कच्छप रूप धारण करके और दूसरे रूप से समुद्र से मंथन करा करके समुद्र से 14 रत्न निकले। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रः लोका स्त्रयो नृप निहाश्री काश्रश्च भवम् इष्ट निसुरेज्यादया किया। एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में
देवराज इंद्र की सवारी मिली। दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली। ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की माला, पुष्प की माला इंद्र के गले में डाल दी। ऋषियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि उनका कोई प्रिय निकल के जा रहा हो, रास्ते में भी जा रहा हो, तो वो उनका अति सम्मान करते हैं, चाहे शिष्य करे या ना करे। मगर संत जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। राधे राधे, जय श्री नारायण, गोविंदाय नमो नमः, राम राम, ये शब्द अवश्य बोलते हैं। ऐसा ही दुर्वासा ऋषि जी ने देवराज इंद्र का स्वागत किया और उनके गले में पुष्पों की माला थी दुर्वासा ऋषि जी के में। और दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने मद माने अभिमान, अहंकार के कारण वह माला ऐरावत के सिर पर डाल दी। ऐरावत नाम का एक हाथी था इंद्र का, जो इंद्र उस पर सवार होकर चलता था। ऐरावत ने उसे पैरों के तले जाकर कुचल दिया। जब पैरों के तले कुचल दिया, यह सब दुर्वासा ऋषि जी से देख लिया और क्रोधित होकर शाप दे दिया। जब किसी के सामने कोई सम्मान कर रहा है और उस सम्मान करने वाला और सम्मान करने वाले का असम्मान कर दे, तो क्या उसके दिल पर अच्छा होगा? नहीं, बुरा ही गुजरेगा। और उसमें तो जिनकी जीविकी नित्या पर नोक पर प्रतिदिन श्राप के अलावा कुछ ही नहीं, और बड़े क्रोधी स्वभाव के ऐसे ऋषि, वो भी दुर्वासा ऋषि के सामने इंद्र ने और इंद्र की सवारी ऐरावत हाथी ने ऐसा कर दिया। और ये सब ऋषिवर ने देख लिया। ऋषिवर तुरंत क्रोधित होकर इंद्र को शाप दे दिया, घमंडी इंद्र, जा तू श्रीहीन हो जा। संत और ब्राह्मण जिसको श्राप दे देते हैं और उसमें भी श्रीहीन हो जा, अर्थात तू धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति से विहीन हो जा, उसी को कहते हैं श्रीहीन हो जा। अब तो सूर्य नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाभ करई सबकी। अतः देवताओं, तुम दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके अमृत पान करके चिरायु बनो। इंद्र सहित सारे देवता दानवेंद्र बलि के पास गए और मंथन करके उसमें से रत्न निकालने की बात बताई। बलि ने स्वीकृति दे दी। देव दानव मंदराचल लेकर गए। ताले समय लाते समय गिर जाने से बहुत से उसके नीचे ही दब गए। जब मंदराचल को देव और दानव मिलकर लेने के लिए गए तो उनसे वो गिर गया। बहुत से देव और दानव उसके नीचे ही गोविंदाय नमो नमः हो गए, दबकर भगवान को प्यारे हो गए। जैसे भगवान ने गरुड़ पर चढ़कर एक ही हाथ से पर्वत को समुद्र में डालकर बैकुंठ चले गए। भगवान तो भगवान ही है, ईश्वर की लीला का कोई पार नहीं पाया। भगवान ने एक ही हाथ से मंदाचल पर्वत को समुद्र में डालकर और बैकुंठ को चले गए। तेनागराज मामंत्रय फल भागेन वासुकी परिभिये गुरो तस्मेनिन्द्र नागराज वासुकी, नागों में सबसे बड़े नाग हैं वासुकी नाग, को अमृत में से भाग देने की शर्त रख करके वासुकी की रज्जू रूप से रस्सी, बिन रस्सी के, जैसे अगर रई में पहले मैया रस्सी लगाती थी तो दही बनता था, जब ही तो मक्खन होता था, ऐसे ही बांस की नाग की रस्सी बनाकर लपेटकर समुद्र मंथन को प्रसन्नता से करने लगे देव और दानव दैत्य। पहले देवता सिर की तरफ लगे, दैत्य बोले हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, अशुद्ध होती है। दैत्य सिर की तरफ, देवता पूंछ की तरफ लगकर समुद्र मंथन करने लगे, परंतु मंदराचल नीचे को दशकने लगा। मंदराचल के समुद्र में जाने का विघ्न
उपस्थित होने पर स्वयं भगवान ने महाबलशाली कच्छप रूप धारण करके जल में प्रवेश करके मंदराचल को 1,00,000 योजन के पृष्ठ भाग पर धारण कर लिया। मंथन होने लगा, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। बोले कच्छप भगवान की। मंथन में सबसे पहले निर्मथ्यानंद भूरिशं महोलवरम हलहला हम ग्रतः, महोलवड़ नामक हलाहल विष निकला। महोलवड़ नामक ये सबसे बड़ा विष का नाम है, इससे बड़ा कोई विष नहीं है। हलाहल विष निकला जिससे जीव जंतु सृष्टि जलने लगी है। तब प्रजापतियों ने भगवान शंकर जी के पास जाकर विनती की, हे देवों के देव महादेव, भूतनाथ, भूत भावन, भूतात्मन शरणन में आए हमारी त्रिलोकी को जलाने वाले विष से रक्षा कीजिए। प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने प्रार्थना से प्रसन्न होकर उस विष को त्रिलोकी के कल्याण हेतु लेकर पिया और गले में धारण कर लिया। उससे कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव का नाम एक नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। इस पान के समय जो थोड़ा थोड़ा बहुत जमीन पर गिरा उससे सर्प, बिच्छू आदि विषैले जीव पैदा हो गए। जब भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को पान किया तो उसमें से जो बूंदें इस मृत्यु लोक की भूमि पर गिरी थी उससे ही ये जो सर्प, बिच्छू आदि विषैले जो जीव है उसी से पैदा हुए थे। हे राजन, विष के बाद कामधेनु निकली। कामधेनु नाम की एक गऊ है, विष के बाद वो निकली जो ऋषियों ने ग्रहण की। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का अश्व निकला, उसे बलि, राजा बलि ले गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। लक्ष्मी ने अपना पीतवरण करने में सबसे कोई न दोष रेखा। दुर्वासा में तपस्या है, क्रोध है, क्रोधी है, शुक्राचार्य, गुरु बृहस्पति में ज्ञान है, परंतु भाव नहीं है। सनकादि ऋषि सनकादि समाधि में रहते हैं। जो सनकादि ऋषि है ना वे समाधि में रहते हैं। शंकर जी जगदीश है पर इंद्र ये दमन का अभाव है। सब सोचकर समझकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। उसके बाद पारुणी सुरा मदरा निकली जिससे दानवों ने ले लिया। सुरा मदरा ये आज इसको मदरा बोलते थे। श्री रंबा विश्व बारुणी अमीय शंख गजराज धनुज कल्प तरु पैद मणि कामधेनु शशिवाज। धन्वंतरी भगवान अमृत से परिपूर्ण स्वर्ण कलश लेकर निकले। दैत्य देवताओं से अमृत कलश को छीनकर भाग निकले। जब अमृत निकला तो धन्वंतरी भगवान अमृत से परिपूर्ण माने पूर्ण कलश को लेकर निकले। दैत्य देवताओं से जो दैत्य थे, असुर थे, देवताओं से अमृत को छीनकर भाग गए। देवताओं ने भगवान से विनती की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया करके माया फैला दी। दैत्यों से कलश लेकर रूप जाल में फंसाकर आप ही हमें अमृत पिलाओ। भगवान ने ऐसा एक अपना मोहिनी रूप बनाया जो दैत्यों को भी लुभा लिया और दैत्यों से लुभाते लुभाते उस कलश को, अमृत के कलश को ले लिया सज्जनों। और दैत्यों की इतनी बुद्धि विपरीत कर दी, इतनी माया भगवान ने अपनी फैला दी कि दैत्य स्वयं कह रहे हैं, हे मोहिनी आप अपने ही हाथों से इस अमृत को हमको पान कराओ। मगर भगवान की कृपा है। दैत्य क्या समझे ये साक्षात स्वयं परम नारायण विष्णु है। दैत्य तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए हैं तो मोहिनी से ही बोल रहे हैं। दैत्यों की तो अपने कार्य को सिद्ध करना, अशुद्ध प्रवृत्ति, मन चित्त वृत्ति विकृत होना, ये दैत्यों का स्वभाव है। इसको सुनकर मोहिनी रूप धारण किए भगवान बोले, हे कश्यप पुत्र दानवों,
आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हो? भगवान ये भी दैत्यों को, कश्यप पुत्र दानवो, भगवान ये कह रहे हैं, हे कश्यप पुत्र दानवो, आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हो? पंडित लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री तो अपना नया शिकार रोजाना पूछती है, जिसका कोई चारण ना हो, विश्वास ना हो, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मगर दैत्य है, बाल सक तुम कारण हास्यम ही स्त्री जनवा दुष्कृत सेवा गरद भयान संस्कृत वाणी सट सुनरो लघुता मुपयति। तदंतर भगवान ने देव और दानवों को एक कतार कहते लाइन में बिठा दिया। देव और दानवों को अलग अलग, देव अलग और दानव अलग बिठाकर अमृत पिलाने लगे। दैत्य सुरभानु ने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर अमृत पी लिया। दैत्य स्वरभानु ने, सूर्य थे ये, सूर्य और चंद्र के बीच में अमृत बैठकर पी लिया। इशारा करने पर भगवान ने मस्तक काट अमृत के प्रभाव से राहु और केतु दो बन गए। ये जो स्वरभानु है, इन्होंने सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर देवताओं का रूप धारण कर अमृत को पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने भगवान को इशारा किया तो भगवान ने देखा और स्वरभानु दैत्य का सिर काटकर जो बूंदें थी तो उनके गले में जैसे ही उतरी थी तो गले के नीचे तो चले गई शरीर में, वो अमर हो गए। अमृत तो अमृत है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का सिर काट दिया तो उससे दो रूप हुए, राहु और केतु। ये जो नवग्रहों में आते हैं तो सप्त दिन और 2 ग्रह में जोड़ के तब ये नवग्रह होते हैं। ये राक्षसी दैत्य योनि के थे, वही राहु और केतु है। राहु छाया स्मृता केतु भुवन दीपक में लिखा है, अर्थात राहु की छाया ही केतु के रूप से परिपूर्ण हो गई है। कमंड नहीं है, ब्रह्मा जी ने दोनों को ग्रह बना दिया। इन राहु और केतु को ब्रह्मा जी ने ग्रह बना दिया। मोहिनी भगवान के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर के दैत्य दानवों में युद्ध छिड़ गया। भगवान ने कालनेमी, माली, सुमाली और माल्यवान का सिर काट दिया। पीछे ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, पीछे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इन्हें जीवित कर दिया। भगवान शंकर बोले, हे प्रभु, आपने जिस रूप को धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। हमारे जो भोलेनाथ है ना, भगवान के जो मोहिनी अवतार है, मोहिनी जो रूप धारण किया, भगवान शिव शंकर कह रहे हैं गोविंद से, हे प्रभु, आपने जो देवताओं को, दैत्यों को जो रूप धारण करके अमृत पिलाया था, आज मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान का कितना अति प्रिय, सुंदर और प्रिय मोहन मोहिनी अवतार हुआ। पहले तो भगवान ने मना किया, पीछे जब नहीं माने तो वही रूप बनाया जिससे दैत्य मोहित हो गए थे। भगवान का इतना सुंदर रूप था कि दैत्य, हर किसी पर विश्वास ना करने वाले असुर भगवान के मोहन पर, मोहिनी अवतार पर, मोहिनी रूप पर प्रसन्न हो गए। येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्रमामृतं सुराः तदविद दिश्रव आयात परम कौतूहलं हीना। भगवान शंकर के उस रूप को देख करके मोहिनी को पकड़ने भागने लगे। माला पकड़ी, छूट गई। जहां जहां भगवान के देह से रसकलित हुआ, बस सोने और चांदी की खाने बन गई।
इस प्रकार कामदेव को भी चलाने वाले शंकर जी भगवान की माया से मोहित हो गए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखकर कामदेव भगवान की भोलेनाथ की तीसरी आंख से जो भस्म हुए थे कामदेव, उससे भी ज्यादा सुंदर मोहिनी अवतार था। कामदेव बहुत सुंदर थे। भगवान भोलेनाथ इतने मोहित हो गए कि कामदेव से भी ज्यादा भगवान की सुंदरता को देखकर जहां जहां उनके शरीर से जो वीर रसकरित हुआ, वहां सोने चांदी की खाने बन गई। बोली भोले भगवान की जय हो। भरद्वाज कश्यप ऋषि गौतम अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र जमदग्नि ये ऋषि कहावे सप्त। इस मनमंत्र में कश्यप अदिति के वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान के अवतार पर जब भगवान ने नर्मदा के किनारे पर जहां बलि भृगु वशिष्ठी भृगु वंशियों से यज्ञ करा रहा था, उस में पधारे वामन भगवान। आज्ञा सूर्य जैसे तेज को देखकर सबने उठकर उनका स्वागत किया, आसन दिया। स्वागतम ते नमोस्तभ्यं ब्रह्मण किम करवाते। भगवान को अर्घपात के बाद आसन दिया, नमस्कार करके बोला, हे प्रभु आप मेरे लिए आज्ञा करें, जो चाहो सो मांग लें। आज मैं धन्य होऊंगा जो आपने मुझे आकर दर्शन दिया। बलि के ऐसे वचनों को सुनकर वामन भगवान ने कहा, आपके वंश में वामन भगवान का अवतार हुआ। 24 अवतारों में एक वामन भगवान है जो राजा बलि के यहाँ गए हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आप जो चाहे सो मांग लें। राजा बलि और कहा, भगवान सो सबको देने वाला आज जिसके द्वार पर ब्राह्मण रूप में गए हैं और बलि से उनसे कह रहा है, प्रभु आप मांग लें। तो मांगने वाला बड़ा है कि देने वाला बड़ा है? तो वामन भगवान ने कहा, अहे नहि देश्मनो कुले कृश्चिन् सत्वा कृपणा पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्यो वादात विजाते। हे राजन, आपके कुल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने याचकों से नहीं दूंगा ऐसा कहा हो। यदि आप देना चाहते हो तो मुझे आपसे अपने 3 चरणों के नाप के बराबर भूमि मांगता हूं। यदि दे सकते हो तो संकल्प करिए। अगर किसी से मांगने जाओ, भगवान की एक रणनीति है, पहले उसको पक्का कर दो। क्या पता संसार में सब व्यक्ति एक जैसी मति के नहीं होते, और इसके तो राजा बलि है, इसके यहाँ तो भगवान गए हैं। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी है सज्जनों। अब बलि कह रहा है, प्रभु संकल्पेन विनिराजन यत्किंचित् कुरुते नरा अलस्य इत्याल्पकम् तस्यार्धश्चक्यं भवेत्। बुद्धिमान ब्राह्मण वही है जो पहले किसी के यहाँ मांगने जाए तो संकल्प करा ले
क्योंकि संकल्प में व्यक्ति बंध जाता है। तो वामन भगवान कह रहे हैं, हे राजन, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प करो। बिना संकल्प के भी कुछ कर्म करता है, उसका फल नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ कोई अनुष्ठान है, राह है। सर्वप्रथम कथाओं में जिन जिन देवियों के हाथ में कलावा बंधा था वो बंधन हो गया था, जो कि संकल्प देके बंधन कराया था। मैया के हाथ में बांधा था तो मैया से पहले ही 7 दिन का बंधन करा लिया था। तो ये संकल्प होता है, और बिना संकल्प के लिया भी देने वाले दानी दाता के लिए वो फल नहीं मानता, वो फल नहीं मिलता। बिना संकल्प के ध्यान लिया, बिना संकल्प के दान दिया, वो कोई कार्यकृत नहीं होता। दैत्यराज बलि बोले, हे प्रभु, आप आयु से भी बालक हैं, बुद्धि से भी बच्चे हैं, मुझसे 3 डग भूमि की बजाय कोई प्रांत मांग लेते। दैत्यराज बलि कह रहा है, क्योंकि वो नहीं समझा कि स्वयं परम नारायण विष्णु है, और 3 डग भूमि मांगने पर कह रहा है कोई राज्य मांग लेते, प्रांत का मतलब राज्य, और देश मांगते तभी उचित होता। बलि जैसे ही संकल्प के लिए तैयार हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, गुरु अपने शिष्य को अवश्य समझाता है। जो बुद्धिमान गुरु होगा वो समझ जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या बात चल रही है। ये सते स्थान में स्वयं स्नेहं तेजो यशः श्रुतमा दास्यत्याचिगज सोता माया माड़वको हरि। हे बलि, बाल वेशधारी, जो बाल माने बालक, वेशधारी जो बालक का वेश धारण करके आए हैं, वेशधारी भगवान तेरे लोक ऐश्वर्य, लक्ष्मी और यश को लेकर इंद्र को दे देंगे, क्योंकि इंद्र और बलि में शत्रुता है। तो वो तो इंद्र को दान दे देंगे, तुझे दरिद्र बना देंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य को समझा रहे हैं, सर्वस्वं विष्णवे तत्वः मूढ़ बत्रिष्ट से कथमः